नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में आज हम 24 जनवरी से 30 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? आंसर है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया है। ये जो चैलेंज है इसमें स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अभिनव स्टार्टअप को जो है प्रोत्साहित किया जाएगा और स्वच्छता से जुड़ी जो स्टार्टअप चुनौतियां हैं उनको उसके लिए ये सब जो है वो लॉन्च किया गया है। स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके को किस प्रकार का प्राधिकरण दिया गया है? सशर्त बाजार प्राधिकरण। किसको? कोविशील्ड और कोवैक्सीन को जनवरी 2022 तक। तो जो दवा नियामकों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन कोविड-19 टीके को सशर्त बाजार प्राधिकरण प्रदान किया है। तो देखिए, जो कोविशील्ड है वो किसका है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, और कोवैक्सीन जो है वो भारत बायोटेक का है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन अभियान के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? जायद सम्मेलन। क्या है दूसरा नाम? जायद सम्मेलन। ठीक है, जो इसके बारे में और जान लेते हैं। ग्रीष्मकालीन अभियान 2021-22 में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो आयोजित किया गया है। इसे जायद कॉन्फ्रेंस या जायद सम्मेलन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है वो रबी और खरीफ मौसम के बीच जो जायद फसलें उगाई जाती हैं उनके लिए है। जैसे जायद फसलें होती हैं खीरा, ये जो कम समय के लिए होती हैं। मक्का भी जो है वो जायद फसल है जो कम समय में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यूएन की बात हो रही है, की मेजबानी के साथ मनाया जाता है और विश्व की सीमाओं के पार माल के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी करेगा? कौन करेगा? चीन। ठीक है, इसके पहले किसने करी थी? जापान के टोक्यो में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो होगा 2022 में शीतकालीन ओलंपिक, उसमें जो होगा वो 4 से 20 फरवरी 2022 को कहाँ होगा? बीजिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 5 अलार्म्स ग्लोबल फायर किससे संबंधित है? 5 अलार्म्स ग्लोबल फायर ये जो है वो 2022 की 5 प्रमुख कंपनियों से संबंधित है, जिन्हें जो 5 प्रमुख कंपनियां उन्हें कहा गया है 5 अलार्म्स ग्लोबल फायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ प्लास्टिक पार्क मनाए जाने की घोषणा की गई है? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है वो प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जो कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? 2019 से मनाया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव 2018 में दिया गया था। और जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में यह बनाया जाता है और ये 2008 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पृथ्वी का छठा सामूहिक विलोपन के लिए किस के द्वारा ये रिपोर्ट, सामूहिक विलोपन नामक जो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा दी गई है? वो है बायोलॉजिकल रिव्यू के द्वारा ये जो है रिपोर्ट दी गई है, पृथ्वी का छठा सामूहिक विलोपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में कहाँ हाथी गलियारा मनाया गया है? तो दक्षिण बंगाल में जो है वो हाल ही में हाथी गलियारा मनाया गया है, ताकि हाथी और मनुष्य जो उनमें जो प्रॉब्लम होती है, जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसको उनके बीच के संघर्ष को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मुखर्जी आयोग
मुखर्जी आयोग किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो मुखर्जी आयोग है वो सुभाष चंद्र बोस के लापता होने की रिपोर्ट से संबंधित है। आयोग के गठित किया गया था जिसमें जो मुखर्जी हैं वो जो हैं इसके अध्यक्ष थे, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो कब आई थी दोस्तों? 2006 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी मुखर्जी आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें क्या दिया गया है? पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है? टोटल 4 लोगों को दिया गया है। आते हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में 128 पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। 89 वर्षीय किराना घराने की गायिका प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जो घराना है वो याद रखना है, ये जो प्रभा अत्रे हैं वो किराना घराने से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? किराना घराने से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सऊदी अरब ने चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? थाईलैंड के साथ। किसके साथ? थाईलैंड के साथ जो है वो अपने संबंधों को पुनः प्रारंभ किया है। कितने सालों बाद? 30 सालों के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र कौन सा है जिसके चारों ओर जेम्स वेब टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? इसका जो आंसर है वो लैग्रेंज पॉइंट L2 है, जिसके चारों ओर जो है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य पर जो है वो पहुंच चुकी है। यह टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगी जिसे लैग्रांज बिंदु L2 के रूप में जाना जाता है। यह जहां सूर्य और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली के केंद्र परासक बल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा संतुलित किया जाता है। किसके मध्य? पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश ने कॉम्पिटिस 2022 लॉन्च किया है? अमेरिका के द्वारा ये जो एक्ट है वो कॉम्पिटिस एक्ट लॉन्च किया गया है। जिस कॉम्पिटिस का जो फुल फॉर्म है वो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के USA के द्वारा जो लॉन्च किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो C4 है, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर, ये लिखा हुआ है पूरा फुल फॉर्म, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री इमर्शन इमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ एक्ट 2022। इसमें क्या है? इसमें जो है वो प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए एक नया स्टार्टअप वीज़ा के साथ नए क्षेत्र को खोलने के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों को अपने अमेरिका में रहने के लिए जो है वो, और ताकि वो नए नवाचार करें, नए स्टार्टअप्स करें, उनके लिए जो है वो आकर्षित वीज़ा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IIT खड़गपुर ने के वैज्ञानिक ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए? तो आंसर है ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए किसने? IIT खड़गपुर ने। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ओरल कैंसर के बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है IIT खड़गपुर। ठीक है, और जान लेते हैं इसके बारे में। जो IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने मुंह का कैंसर का पता लगाने के लिए पोर्टेबल सस्ता उपकरण विकसित किया है, और प्रति उपकरण इसकी जो लागत है वो $500 के भीतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 2022 तक भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पहले कौन था? जम्मू कश्मीर। अब चूंकि वो हो गए हैं यूनियन एंड टेरिटरीज, तो इस वजह से अब कौन सा हो गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आद्री बांध का निर्माण किन 2 राज्यों द्वारा किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा द्वारा जो है वो आद्री बांध का निर्माण किया जा रहा है।
और ये जो आद्री बांध है वो हरियाणा में है और हिमाचल बॉर्डर पर, ठीक है, हरियाणा हिमाचल के जो बॉर्डर है वहाँ पर है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित यह आदि बादरी बांध जो है वो पौराणिक सरस्वती नदी को उसको सरस्वती नदी जो जिसका पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है सरस्वती नदी का, उसके कायाकल्प के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ताकि मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। और ये जो है वो निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की जो है वो इसी दिन जो है वो निर्वाचन आयोग को बनाया गया था, तो इस वजह से ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो निर्वाचन आयोग है वो आर्टिकल 324 में वर्णित है और जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन, ठीक है, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में कौन सी कंपनी 2022 तक दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाएगी? मेटा कंपनी जो है वो दुनिया का 2022 में सबसे जो है वो तेज चलने वाला जो है वो सबसे तेज जो है वो सुपर कंप्यूटर बनाएगी 2022 तक। जो मेटा कंपनी है, मेटा कंपनी फेसबुक की जो है वो पेरेंट कंपनी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जो है वो एआई पर आधारित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सुपर क्लस्टर नए बेहतर एआई बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ICE 360 नामक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? प्राइस नामक संस्था द्वारा जारी किया गया है। प्राइस का फुल फॉर्म है प्यूपिल रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी, ठीक है, प्यूपिल रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी द्वारा ये जारी किया गया है। जो प्राइस नामक जो संस्था है उसके द्वारा घरेलू आय, वित्तीय विवरण, व्यय और व्यवसाय जीवन आदि की गुणवत्ता पर डेटा एकत्रित जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? 25 जनवरी 1971 को 25 जनवरी 1971 को जो है वो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये जो है बना था 18वां राज्य उस समय बना था। वर्तमान में कितने टोटल राज्य हैं? 28 टोटल राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। INS खुखरी मेमोरियल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है द्वीप में। ये क्या है? UT यूनियन टेरिटरी में INS खुखरी मेमोरियल कहाँ स्थित है? द्वीप में, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं किसकी स्मृति में बनाया गया है ये। INS खुखरी मेमोरियल जो है वो 1976 में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी द्वारा हमला किए गए युद्धपोत की स्मृति में भारत पाकिस्तान युद्ध स्मारक है। कब बनाया गया था? 1976 में, ठीक है। INS खुखरी को द्वीप प्रशासन को सौंप दिया गया है। ये द्वीप प्रशासन जो है उन्हें सौंप दिया गया है INS खुखरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नागालैंड को किस राज्य से अलग करके बनाया गया था जिसके साथ यह 512 किलोमीटर सीमा साझा करता है? तो वो राज्य है असम राज्य को। असम राज्य से जो नागालैंड को अलग किया गया था। और कब बनाया गया था नागालैंड को राज्य? 1963 में जो है वो असम को अलग करके, असम से अलग करके नागालैंड को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। भारत ने किस संस्थान के बजट आकलन में 29.9 बिलियन डॉलर का भुगतान किया है? यूनाइटेड नेशन UN जो है वो जिसकी 6 संस्थाएं हैं उसमें जो है भारत ने योगदान किया है 29.9 मिलियन डॉलर का। जो है भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन में जो 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें भारत की जो है वो 2 साल की सदस्यता कर रहा है, अभी अध्यक्षता कर रहा है, जो कब तक है? 31 दिसंबर 2022 तक इसकी सदस्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन में 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि कितनी दर्ज की गई है? 9%। किसके द्वारा निकाली गई है? IMF द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। याद रखना है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वो संस्था है IMF, ठीक है। IMF क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपना विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2022 में जो है वो जारी किया है। 2021-22 में 9% से जो है वो भारत की इकोनॉमी को बढ़ने का अनुमान है, जो 2021 की तुलना में जो है वो 0.5% जो है वो कम है।
कितनी है, 9.5 थी 2021 में, और 2022 में कितनी है, 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिक निधि का प्रबंधन करता है? आर्थिक मामलों का विभाग भारत की ओर से जो है वो भारत की आकस्मिक निधि का जो है वो प्रबंधन करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो भारत की आकस्मिक निधि का जो है वो प्रबंधन करते हैं। ठीक है, जो आकस्मिक निधि होती है उस पर किसका राइट रहता है? भारत के राष्ट्रपति का। भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक मामलों के विभाग के पास होती है, जिस पर डायरेक्टली राइट जो होता है किसका होता है? राष्ट्रपति का। अगर आकस्मिक रूप से किसी धन की जरूरत होती है तो वो आकस्मिक निधि से राष्ट्रपति जारी कर सकता है। असम के सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? याद रखना है, ये सर्वोच्च असम राज्य का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार है असम वैभव। ठीक है, किसे दिया गया है? ये रतन टाटा को दिया गया है। ठीक है, असम वैभव जो पुरस्कार है वो रतन टाटा को दिया गया है। असम सरकार उद्योगपति एवं परोपकारी रतन टाटा को सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया है। राज्य असम वैभव असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार भी प्रदान करेगा। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? असम सौरभ और असम गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहे आदिवासी ध्वज का से कौन सा देश जुड़ा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आता है कि आदिवासी ध्वज जो है वो किस देश से संबंधित है तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया देश से जो है वो संबंधित है। इसका जो ऑस्ट्रेलियाई ध्वज है उसका जो बनाया गया था, जो आकृति बनाई गई थी, वो हैरोल्ड थॉमसन ने 1971 में जो है वो एक विरोधी छवि के रूप में इस ध्वज को जो है वो बनाया था, जिसका कॉपीराइट अभी जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इसका कॉपीराइट आदिवासी ध्वज का जो है वो कॉपीराइट ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का अनावरण किया है? आंसर है मेटा। ठीक है, जो मेटा कंपनी है, जिसकी अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन की पे हमने बात करी है। ठीक है, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उसके द्वारा ही AI रिसर्च सुपर क्लस्टर का जो है वो अनावरण किया गया है, क्योंकि वो क्या बनाने वाले हैं? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर अगले साल यानी 2022 तक लॉन्च करने वाले हैं, जो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्री घास की एक प्रजाति हलोदुले यूनिनासिस किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई जाती है? कैंसर के प्रति। ठीक है, किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई जाती है? कैंसर के प्रति जो है वो प्रबल सक्रियता पाई जाती है। इसके बारे में और बात जान लेते हैं। शोधकर्ताओं ने हाल ही में हलोदुले यूनिनासिस के एथिल एसीटेट अंश में एक मजबूत कैंसर विरोधी गतिविधियों के वैज्ञानिक प्रमाण पाए हैं। यह दक्षिण तमिलनाडु के रामेश्वर के पास तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाली समुद्री घास की एक प्रजाति है। जो हलोदुले जो है वो क्या है? समुद्री घास की जो है वो प्रजाति है, ये याद रखना है। अगर पूछ लेते हैं कि हलोदुले यूनिनर्विस जो है वो क्या है, तो क्या है? ये समुद्री घास की एक प्रजाति है जो किस रोग के प्रति प्रबल सक्रियता पाई गई है इसकी? कैंसर रोग के प्रति। कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में रामेश्वर के तटीय क्षेत्र में ये जो है वो घास पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। योग्यता मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है वो सामान्य सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा योग्यता नामक मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बारे में और जान लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है योग्यता एप्लीकेशन का, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं तथा अन्य नागरिकों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने जो है वो जिला प्रशासन सूचकांक लॉन्च किया है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो हमारे अभी वर्तमान में गृह मंत्री हैं
सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत का पहला जिला सूचकांक केंद्र जो है वो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और इस सूचकांक में समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला इस सूची में सबसे ऊपर है। तो जो फर्स्ट है वो कौन सा जिला है? जम्मू। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये प्रथम जिला सूचकांक है जो कहाँ लॉन्च की गई है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? ये जो है वो कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है और वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं वो कौन हैं? तोमर जी हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में जहां कृषि बिजली की उपलब्धता कम है कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए 2014-15 में कृषि मशीनीकरण पर एक उप मिशन जो है वो लॉन्च किया था। कब? 2014-15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए ऋण मंजूरी दी है? वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जो है वो विश्व बैंक ने जो है वो ऋण की मंजूरी दी है। कितनी? 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, इसके द्वारा ये जो है वो वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी एंड फॉर इंक्लूसिव सोशल प्रोटेक्शन ऑपरेशन के तहत इस ऋण को जो है वो मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्पाइस बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक नियामक और निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है? स्पाइस बोर्ड की बात हो रही है तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्पाइस बोर्ड। ठीक है, स्पाइस बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वाधान में काम करने वाले मसालों की एक नियामक एवं निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी है जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कोची, केरल में है। स्पाइस बोर्ड का जो मुख्यालय भी पूछ सकते हैं जो कहाँ पर है? कोची, केरल में है। ठीक है, और ये जो स्पाइस बोर्ड है वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? आंसर है मलेशिया ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। ठीक है, मलेशियाई सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम के संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर चौथे एशियाई सम्मेलन का जो है वो आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा जो है वो कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है और इसकी एक खासियत है इसमें कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को लिया गया है ताकि और कोयला दर्पण पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलो क्लस्टर डिनाइल की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो आंसर है इजराइल द्वारा। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने होलो क्लस्टर डिनाइल की निंदा करते हुए किस देश द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो वो है इजराइल द्वारा। जो है वो इजराइल द्वारा जो है वो ये प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, जिसकी निंदा किसने की है? यूनाइटेड नेशन की जो है वो असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी हैं? तो वो आंसर है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने यूरोपीय सरकारों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना शुरू की है? आंसर है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली ने जो है वो यूरोपीय शहरों की तर्ज पर सड़कों का सौंदर्यीकरण करने के लिए जो है वो परियोजना लॉन्च की है। सड़कों का सौंदर्यीकरण परियोजना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। TSR, ठीक है, TSR सुब्रमण्यम अध्यक्षता वाली समिति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो भारतीय पर्यावरण सेवा के गठन की सिफारिश से है जो कब गठित की गई थी? 2014 में। TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली जो समिति है उन्होंने रिकमेंड किया था कि भारतीय पर्यावरण सेवा का गठन किया जाना चाहिए और ये कब गठित की गई थी? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। लिथियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है?
तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिथियम का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। लिथियम का उपयोग किस में करते हैं दोस्तों? बैटरी में लिथियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी में किससे प्रदान किया गया है? आंसर है गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को जो है वो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? आंसर है विनोद शर्मा। जो विनोद शर्मा हैं उन्हें व्यक्तिगत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है, जो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान में क्या हैं? उपाध्यक्ष की पद पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश में तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपात लाया गया है? आंसर है पेरू में, जो है वो हाल ही में पर्यावरण आपात लागू किया गया है। और ये कितने दिन का लागू किया गया है? 90 दिन का जो है वो पर्यावरण आपात लागू किया गया है तेल रिसाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। G20 पीपल क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो ये जो जारी की जाती है वो UNDP द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो टोटल 128 लोगों को जो है वो पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 112 लोगों को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेरिस वार्ता किन देशों से संबंधित है? जो पेरिस वार्ता है वो यूक्रेन, रूस, जर्मनी और फ्रांस से संबंधित है। और हाल ही में क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में विवाद चल रहा है, इसीलिए ये पेरिस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें यूक्रेन, रूस और फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के प्रथम राफेल पायलट चालक महिला हैं शिवांगी सिंह, जो है वो भारत की प्रथम राफेल महिला पायलट चालक हैं। और ये द्वितीय हैं जो भारतीय वायुसेना की द्वितीय महिला हैं जो भारतीय जो गणतंत्र दिवस के जो अभी समारोह हुआ था उसमें शामिल हुई थी। वायुसेना की ओर से उन्होंने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 28 जनवरी को किन महान पुरुष की 157वीं जयंती मनाई गई है? ठीक है, तो लाला लाजपत राय की जो है वो जयंती बनाई गई है। कब बनाई गई? 28 जनवरी को 157वीं जयंती बनाई गई है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एयर इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो टाटा सन्स द्वारा जो है वो एयर इंडिया का अधिग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने लोकायुक्त शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए अध्यादेश लाया है? आंसर है केरल राज्य द्वारा लोकायुक्त को शक्तियों को कमज़ोर करने के लिए अध्यादेश लाया गया है। और प्रथम जो राज्य है महाराष्ट्र है जिसने लोकायुक्त जो कानून होता है उसको लागू किया था। दूसरा उड़ीसा है, तीसरा राजस्थान और फिर यूपी का स्थान है। जो लोकायुक्त होता है वो भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिले जोड़े गए हैं? आंध्र प्रदेश राज्य में जो है वो अभी 13 नए जिले जोड़े गए हैं। और यहाँ पर जो टोटल राज्य हैं वो टोटल जो जिले हैं वो कितने हो गए हैं? 28। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है वो क्या है दोस्तों? अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस व्यक्ति को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो अभी जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे। ठीक है, भाला फेंक जो इनका वो है एथलीट हैं जिसके देश का प्रथम एथलेटिक गोल्ड मेडल लाने के लिए इन्हें जो है वो नीरज चोपड़ा को जो है वो परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे द्वारा दिए क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।